नफरत प्यारी लागे। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जनसंख्या की अपन आज दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। इससे पहली वाली अपन पढ़ चुके हैं। आज वैसे शनिवार को आप लोगों की क्लास नहीं आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि शनि रवि अपने क्लास नहीं आती है। शनि रवि अपने वीकेंड होता है। सोमवार से शुक्रवार आप लोगों को क्लास दी जाती है। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, जब एग्जाम पास आते हैं तो सभी जगह जो है क्लासेस चल रही होती है, और एग्जाम नहीं आते तब क्लासें क्यों नहीं चल रही होती यूट्यूब पर? क्योंकि ऐप में पढ़ा रहे होते हैं भैया, ऐप में भी तो पढ़ाना है। अपने पास में ऐप में पढ़ाने के लिए पहले से किया नहीं अपने व्यवस्था, तो अपने जो है ऑनलाइन फ्री पढ़ाना है। कुल मिला के बात यह है, मैंने कहा था युद्ध काल में भी मैं मिलूंगा आप लोगों को, शांति काल में भी मैं मिलूंगा। कि युद्ध काल में यानी मैराथन क्लासेस चाहिए, प्रश्नों वाली चाहिए, फिर भी हम वो भी करवाते हैं। और जब थ्योरी क्लासें आप लोगों को कंटिन्यू सिलेबस के अनुसार पढ़नी है तब भी हम वही करवाते हैं। हमारा भी तो ऐप है, 3 लाख से अधिक डाउनलोड है उस पर, लेकिन हम चाहे तो उस पर भी क्लासेस दे सकते हैं। लेकिन फिर यूं है कि सर, हर विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वो नहीं पढ़ पाता। मैं कह रहा हूं 90% पढ़ लेंगे, 500 700 1000 रुपए भी फीस रखेंगे तो भी, लेकिन फिर वो 10% बच्चे जो है वो पिछड़ जाएंगे। जो योग्य तो है, पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं 3 साढ़े 3 साल से यूट्यूब पर हूं लगभग, और अभी तक जो है अपने साथ में स्टूडेंट्स का विश्वास और कारवा जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पेड कोर्स की तरफ अपन नहीं जा रहे। उसका कारण यही है कि फिर वो 10% बच्चे पिछड़ जाएंगे। इसलिए बेटा, इन क्लासेस को सीरियस लेना। यदि यही क्लासेस ऐप पर आने लगी तो आप लोग फिर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इनकी फीस 500 1000 नहीं होगी, फिर बहुत ज्यादा होगी। इसलिए इन क्लासेस को सीरियस लेना और नियमित रहना है। इतनी जो मैंने ये समझाई है ना भूमिका बांध के, ये आप लोगों को ये समझाने के लिए है कि यदि एक भी क्लास आप मिस करते हो तो बहुत ज्यादा आप लोग जो है खो देते हो। मैंने कल क्लास नहीं ले पाया था, मैंने तो आज भरपाई करने के लिए शनिवार को क्लास ले रहा हूं कि अपनी जो है सप्ताह की 5 क्लासें आप लोगों को देनी है, तो देनी है। इसलिए देख लो, जब मैं कैसे भी करके नियमित रह रहा हूं तो आप लोगों को तो बेटा रहना पड़ेगा। मैसेज किनवायो, ठीक है। जीजीडी फैक्ट प्रो नंबर 82 वाला जो है वो, उसका मैटर आ गया है। अब वो एडिट होगा, वो सारा बनेगा करेगा। देखो कितनी आप लोगों के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। अब जीजीडी डेली डोज जो करंट अफेयर्स का चालू किया था वो भी आप लोगों को कल 10वां मिलेगा। आज 9वां दिया है, कल 10वां मिलेगा। देख लो, जब शुरू करते हैं तो उसको लेकर जाना होता है आगे। इसलिए कहता हूं कि सीरियस रहो, और अपने जितने पढ़ने वाले साथी है ना उन सभी तक जो है आप इन चीजों को भेजा करें, क्लासेस को भेजा करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जितना जीजीडी का प्लेटफॉर्म मजबूत होगा उतना ही आप लोग मजबूत होंगे। चलिए, बकैते खूब होगी, हम करा क्लास शुरू, है ना? ठीक है ठाकुर, पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और अब सीरियस होकर पढ़ना, बहुत अच्छी तरीके से याद होने वाली चीज है। पहली स्लाइड देखो, जनसंख्या वितरण। अब इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जो है डिटेल में पढ़ लिया बहुत अच्छी तरीके से, जनसंख्या घनत्व वगैरह वो भी पढ़ा है अपन ने, ठीक है। मैंने जनसंख्या के आंकड़े आप लोगों को याद करवा दिए हैं। अब आज जो है अपन पढ़ रहे हैं, अच्छा ये पार्ट 2 ही है ना, कि पार्ट 3 तो नहीं? जनसंख्या वाली मैं कितनी क्लास दे दी उबरे जो हो? हाँ तो आज चेक करा, जनसंख्या पार्ट 2 में दे दी होगे। पार्ट 2 कौन दियो ना? ये पार्ट 2 ही है, देखो याद भी नहीं रहता कितना। ठीक है, ये पार्ट 2 ही है अपना जनसंख्या का, और इसमें अपन जो है सबसे पहले पढ़ रहे हैं राजस्थान में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। जैसे वर्षा का असमान वितरण है, वैसे ही जनसंख्या का भी असमान वितरण है। जहां पे वर्षा वर्षा ज्यादा होगी वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि संपन्नता होगी। वैसे यहाँ पे देखो जैसलमेर साइड में वर्षा कम होती है, संसाधन कम है, जीवन यापन के संसाधन कम है, तो जनसंख्या भी कम है। ठीक है, सीधी सी बात है। पश्चिमी राजस्थान में कम और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या घनत्व, तो उसका कारण भी यही है, वर्षा, उपजाऊपन, हरियाली, संसाधन, यही चीजें हैं। तो इस वजह से जहां पे ये संसाधन कम है वहां जनसंख्या कम है। आई बात है टावर। अकेले जयपुर में राज्य की 10% और जैसलमेर में मात्र 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती। कितनी असमानता है। जयपुर में 10% क्यों है? राजधानी क्षेत्र है, कामकाज के चक्कर में लोग शहर रहते हैं। अब आजकल तो पढ़ाई के चक्कर में भी रहते हैं,
युवाओं की आधी जिंदगी जो है जयपुर में निकल जाती है, जयपुर जोधपुर वगैरह यहाँ निकल जाती है। ठीक है, तो आप भी वहां पे जनसंख्या का दबाव बढ़ा ही रहे हो वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इनमें मेगा सिटी में तो ज्यादा होती है। मरुस्थलीय प्रदेश के 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ये चीज अपन ने भौतिक विभाजन जब पढ़ा था तब इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। देखो, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा। रुको एक सेकंड, ये जो जो जिले पड़े हैं, ये जिले कैसे क्षेत्र में आते हैं? देखो देखा, ये मैदानी क्षेत्र में आएंगे ज्यादातर, जो उपजाऊ वगैरह होगी ना वहां पे, उनके अंदर आ रहे हैं। तो ये जिले जो है इनको मिलाकर 20% भूभाग पर 33% जनसंख्या निवास करती है। कारण मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को, यहाँ का घनत्व जो है 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इन क्षेत्रों का। ठीक है, यदि ओवरऑल निकाला जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनगणना 2011 के आंकड़े कह रहे हैं, आरबीएससी की पुस्तक में लिखी गई लैंग्वेज कह रही है। और ये नक्शा जो आप देख रहे हो, ये आरबीएससी राजस्थान अध्ययन से ही लिया गया है। इज दैट क्लियर साथियों? यस सर। चलिए, तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन बढ़ेंगे आगे। बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊं आज स्थान में, मजो आजी। चलो, अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कितने? 5। 5 तो ज्यादा वाले, और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले ये भी कितने? 5। ठीक है टापा, ज्यादा वाला 5 और कम वाला 5। अब देखो, पहला तरीको है याद रखने को, डायरेक्ट याद करो। डायरेक्ट कैसे? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। दूसरा तरीका है याद रखने का, आगे आगे के अक्षरों को जोड़ के जो भी शब्द बने उसे याद कर लो। ये भी एक तरह की ट्रिक ही हुई। जैसे इसको जोड़ोगे तो जजो अनौ बनेगा। क्या बनेगा? ज जो अनाऊ, वो बन गया। एक शब्द में याद रखना तो ओ है। ठीक है, नहीं तो बढ़िया रोचक ट्रिक बताओ गुरुजी थे तो माने मैं बताऊं, पर जय जानू की बोलनी पड़ी है। एक ये बाब दिएगा, जय जानू की। ठीक है, कैसे? ऐसे लिखो, जय, जे ए एन यू, आगे की तो यूं ही जोड़ दो, बोले नहीं जोड़ो तो यार। ठीक है, जय जानू की। गुरुजी थेट्रिक का तो बढ़िया लाओ ले भाई। इंगो मतलब क्या है? जयपुर। इंगो मतलब क्या है? और देखो जोधपुर, मैंने अभी बोला ना आपको, जयपुर जोधपुर में दबाव ज्यादा है जनसंख्या का। फिर इसका मतलब जो है, अब अ से बहुत सारी चीजें निकलती है, आप लोगों को अलवर ध्यान में रखना है। आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? अलवर, इसका ही थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो फिर बाकी तो सारी चीजें हो जाएगी। फिर ये जो एन है इसका मतलब है नागौर, इसका मतलब है नागौर, और ये यू है इसका मतलब है उदयपुर। तो ये है भैया आप लोगों के 5 ज्यादा जनसंख्या वाले जिले, जिसके 3 तरीके बताए हैं मैंने याद करने के, और इससे बढ़िया तरीके नहीं हो सकते। ये तो मतलब बढ़िया ही है। ठीक है, अब देखो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब देखो, कलयुग में थे जय जानू की आनू की बोल दो नहीं, तो रिया कौन बड़ी? या तो माँ बाप रिया बड़ी, या मास्टर रिया बड़ी। और मास्टर जी को रिया बड़ी ने बिंगो नाम हुई जेपी सर। ठीक है, क्या नाम हुई? जेपी सर। तो जे पी सर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो बोले सर, पूरा मान जाएंगे, पूरा माने। यहाँ लिखो, पहला तरीका है डायरेक्ट याद करो, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। डायरेक्ट याद करो। या फिर देखो जेपी, जेपी का मतलब है जे यानी जैसलमेर, पी यानी प्रतापगढ़। सर, अब इस सर के ही आगे ये लिख दो ना एच आई। ठीक है, ओ एच आई, तो क्या हो गया? सिरोही। तो सर से क्या बना? सिरोही। फिर बू और रा, बू से बूंदी और रा से राजसमंद। तो थे जय जानू की आनू की बोल आनी, तो जेपी सर बुरा मान जाए। ठीक है, और जेपी सर पर कुटेला। तो यहां पे जो है ये ध्यान रखना, ये है आप लोगों के बहुत शानदार ट्रिक्स। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले भाई, मजेदार चीज है ये। और ऐसे जनसंख्या याद करो ताकि बाद में आप लोगों को कोई तरह की, किसी भी तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिले, और भूलने का तो चांस ही नहीं। ठीक है टावर बेटा, आगे। ओके,
अब पढ़ते हैं लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात से रिलेटेड भी आंकड़े पूछे जाते हैं। लिंगानुपात है क्या? एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अब लिंगानुपात ज्यादा भी हो सकता है, प्रति 1000 पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो लिंगानुपात अधिक, कम है तो लिंगानुपात कम, बराबर है तो फिर रेडी रेट है मामलो। ठीक है, देखो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को तो यही पूछा जाएगा। वो था 928। कितना था? 928। नए आंकड़े आएंगे, जब तक आप लोगों के परीक्षा हो जाएगी तो आपको जनसंख्या के यही आंकड़े याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात अलग निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि एक तो देखो एक समाज जो है एकदम झेलता है अपने यहां, और लड़कियों के प्रति वह भाव रखा जाता है जो भ्रूण हत्या में बदलता है। और फिर जो है 0 से 6 वर्ष तक, मतलब कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या पैदा होते ही बच्चियों को बहुत हद तक देखा गया कि भ्रूण हत्या के बाद भी जो है, भ्रूण हत्या पे रोक भी लगा दी तो पैदा होने के बाद भी जो है ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो है लिंगानुपात अलग से काउंट होता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक। इन यहां तक देखो बच्चों का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान के अंदर 888 ऐसे याद रखना है। अब राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है? वो डूंगरपुर के अंदर है। क्या सर्वाधिक लिंगानुपात कटेगा डूंगर माते है? यहां याद रखो, क्या लिंगानुपात सर्वाधिक कटे तो डूंगर माते सर्वाधिक है। डूंगरपुर में सबसे ज्यादा 994। कितना है? 994, 994। न्यूनतम लिंगानुपात कहां है? धौलपुर के अंदर, वो है 846। न्यूनतम कहां है? धौलपुर। देखो दोनों के अंदर आएगा आप लोगों के डी और डी लिंगानुपात के अंदर। ठीक है, तो यहां पे दोनों में डी और डी, एक से डूंगरपुर एक से धौलपुर। डूंगरपुर में 994, धौलपुर में 846। ये लिंगानुपात से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अब लो स्क्रीनशॉट। चलो बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट। अब फिर वही कि 5 ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले और 5 कम लिंगानुपात वाले जिले, ये ट्रेंड रहता है प्रश्न पूछने का एग्जाम में। देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, पहले तो सीधा तरीका, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। एक तो है, ये तो बिल्कुल महाराज ने पूछा काम नहीं किया, याद करा के हाँ महाराज भी कह देगी वो कर ले। दूसरा है, अब सामने वाली ये याद करते रहना हो, या 994, 990, 987, 983, 980, ये याद कर लेना। लिंगानुपात वालों की ये आप लोगों को ये संख्या भी याद कर लेनी है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें गुरुजी? तो देखो एक डूंगर राज नाम रो आदमी है, डूंगर राज। बिंगी खासियत है कि वो पानी माते हैं। देखो क्या होता था कि नट वगैरह जो होते हैं ना, ये कलाकारी दिखाते हैं, रस्सी पर जो है ऐसे लकड़ी लेकर चल लेते हैं। और डूंगर राज नाम का आदमी है, वो पानी पर चल लेता है बांस लेकर। ठीक है, रस्सी पर ऐसे बांस लेकर चलते हैं, नट चलते हैं। और ये डूंगर राज नाम का आदमी है, ये पानी पर क्या लिखोगे? पानी पर बांस लेकर चला है कि नहीं? मजेदार बात। डूंगर राज, डूंगर राज, डूंगरपुर और राज से राजसमंद। पानी इज इक्वल टू पाली। देखो मैथ्स भी आ गई साथ साथ में। पानी इज इक्वल टू पाली, तो फिर आ गया ये पाली। पर यानी कि प्रतापगढ़, पर यानी कि प्रतापगढ़। ठीक है, बांस, बांस यानी बांसवाड़ा। हो गए ना याद? लिंगानुपात के 5 बड़े जिले। डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चला, डूंगर राज पानी पर बांस लेकर चला। कितनी बड़ी उपलब्धि होगी यदि आदमी पानी पर बांस लेकर चले और फिर जो है मतलब इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह में जो है जीत जात के आ जाए ये, और फिर आए तो गांव में आए जब भव्य स्वागत हो, और भव्य स्वागत हो तो उसमें क्या होता है? डीजे। डूंगर राज को एक दोस्त है, बिंगो नाम है बग्गा। ठीक है, तो बगेन मतलब कहो कि डूंगर राज आ रही हो, डीजे कर बग्गा जल्दी, कि डूंगर राज पानी पर बांस ले चला, इंडिया गॉट टैलेंट में जीत गया है, डीजे कर बग्गा, डीजे कर। क्या डीजे कर
बग्गा, ये इसकी ट्रिक है। अब डायरेक्ट याद करो तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर, लेकिन ये मजा है वो इसमें नहीं है डायरेक्ट याद करने में। तो देखो डी जे, डी यानी धौलपुर, जे यानी जैसलमेर, कर यानी करौली, ब यानी भरतपुर और ग से गंगानगर लेना है अपने को। और ये हो गया हाथों याद। डूंगर राज पानी पर बांस ले चला, और इतनी बड़ी उपलब्धि कि डीजे कर पक्का, डीजे कर आज तो नाचांगा। ठीक है, यह याद करियो। ले स्क्रीनशॉट ले भाई, ये हो गया तुम्हें याद लिंगानुपात के पांचों पांच जिले। ये जीजीडी की ट्रेडमार्क ट्रिक है, ये अपनी खुद बनाई हुई है सारी की सारी। ठीक है, और इससे बहुत आसान हो जाता है चीजों को याद रखना। चलो भाई आगे देखो, अब आते हैं अपन साक्षरता पे। साक्षरता लिटरेसी मतलब कौन कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, किसी क्षेत्र में पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। ठीक है, 2011 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.11 है। कैसे याद रखोगे? साक्षर, साक्षर यहां भी तो याद रख सको, साक्षर जैसा ही शब्द है सिक्स, और सिक्स दो बार है, डबल सिक्स, डबल वन। ठीक है, 66.11%। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा के अंदर है कि कोटा भरा हुआ है? सर्वाधिक साक्षरता दर का कोटा भरा हुआ है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर का है कोटा के अंदर 76.6%। न्यूनतम साक्षरता का है, जहां से साक्षरता जा के गई तो जालोर के अंदर है। न्यूनतम साक्षरता दर कहां है? जालोर के अंदर 54.90%। ठीक है, ये दोनों हाथों हाथ याद। फिर देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां है? झुंझुनू के अंदर। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां है? जहां पे ये है भाई कोटा के अंदर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां है? प्रतापगढ़ के अंदर। और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर। यानी कि यहां तो देखो महिला साक्षरता में तो आपके आंकड़े चेंज नहीं हो रहे। सर्वाधिक साक्षरता कोटा, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कोटा। न्यूनतम साक्षरता जालोर, न्यूनतम महिला साक्षरता भी जालोर। सिर्फ पुरुष के अंदर याद रखना है, पुरुष साक्षरता ज्यादा झुंझुनू, और कम जो है अपने न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ के अंदर। तो ये तरीका है याद करने का। इसमें भी क्या महिला वाले में तो चेंज हो ही नहीं रहा, सर्वाधिक वाला याद कर लिया और महिला वाला याद हो गया। पुरुष साक्षरता वाले में ही अपने को अलग से मेहनत करनी है। और ये याद, इनमें से प्रश्न हमेशा पूछते हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर इनकी भी मैं ट्रिक बताता हूं आगे, पांच पांच जिलों की। ले भाई, सर्वाधिक साक्षरता वाले पांच जिले। पहला तरीका कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। के बढ़िया शिक्षा ग्रहण करनी है तो सीकर अलवर जाओ। लेकिन मारवाड़ वाला छोरा ने कह नहीं अगर तो कि कौन जाए, क्या कहेगा वो कि कौन जाए झुंझुनू से सीकर अलवर। कहीं क्या कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर, डायरेक्ट लिख दो सीकर अलवर। के कौन जाए, को यानी कोटा, जाए यानी जयपुर, और झुंझुनू सीकर अलवर डायरेक्ट लिखे हैं। ये हो गया याद डायरेक्ट। फिर मारवाड़ वाला छोरा कह तो दियो कि कौन जाए, लेकिन मारवाड़ वाला जो पेरेंट्स यानी वे भी खतरनाक हुए कि तू के तेरे पिताजी भी जाए, यहां डायरेक्ट कह दे तो के जा सी पर बाबा। कहीं क्या कि कौन जाए झुंझुनू सीकर अलवर पढ़ने, क्या तू के तेरे बाबा भी जाए, कि जासी पर बाबा भी जासी। ठीक है, कहीं क्या जासी, जासी पर बाबा, यहां याद कर लो। जा यानी जालोर, ती यानी सिरोही, पर यानी प्रतापगढ़, बाबा यानी बांसवाड़ा और बाड़मेर। ले भाई हाथों हाथ याद। ट्रिकें ऐसी होनी चाहिए जिनको रटना नहीं पड़े, डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते याद करो जी ये क्या है, यही है भाई। ले अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिटरेसी रेट आगे लिखी हुई है उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, यही होता है स्मार्ट स्टडी। किसे कहते हैं पूछते हैं ना लोग, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। रटंत विद्या से थोड़ी सी अलग। चलो ले आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले पांच जिले, अब इनको डायरेक्ट पढ़ लेना, खाली रटने की आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वालों में नंबर एक तो कोटा है, फिर जयपुर, ठीक है, फिर झुंझुनू, श्री गंगानगर और सीकर। ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। ये नहीं हो गए, इतने सारे याद नहीं हो सकते, इसलिए कुछ जगह जो है अपने को अपना विवेक काम में लेना पड़ता है। ठीक है, फिर न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले जालोर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़। इन्हें रटना नहीं है, 2-3 बार 4 बार पढ़ लेना तो काफी सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, तो ये न्यूनतम और अधिकतम महिला और पुरुष साक्षरता में भी मैंने अलग से बता दिए। इनमें ट्रिक इसलिए नहीं बताई है क्योंकि बनते कम है प्रश्न यहां से, और फिर जो है वो अति हो जाएगा तो आप जो साक्षरता वाली मेन ट्रिक है वो भी भूल जाओगे, कंफ्यूज हो गए, इसलिए यहां पे नहीं बताई। इसको डायरेक्ट आप याद करो। अब बढ़े आगे। ठीक है, देखो अब आते हैं अपन ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं मेरी कोशिश है मैं सबको कवर करूं। राज्य में शहरी आबादी कितनी है? 25% के लगभग। कितनी है? 25%। यानी कि ग्रामीण कितनी है पूछ ले तो 25 घटा दो 100 में से, परसेंट यानी 100 में से तो हिस्सा होता है, तो 75% ग्रामीण आबादी। गांवों में कितने लोग रहते हैं? 75% अभी भी गांवों में रहते हैं। तो देखो ग्रामीण आबादी कितनी है? 75%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां है? कोटा के अंदर। अब यहां पे जयपुर मत कर देना आप, यहां कोटा के अंदर है सर्वाधिक नगरीय। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां है? डूंगरपुर के अंदर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां है? जयपुर के अंदर। अब देखो यहां शहरी नहीं है, जयपुर के अंदर ज्यादा ग्रामीण है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, क्योंकि जैसलमेर में ओवरऑल जनसंख्या ही कम है इसलिए। अब धार्मिक जनगणना, धार्मिक जनगणना के आंकड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगली बार जब जनगणना हो जाएगी तब तो जातियों के आधार पर भी पूछे जाएंगे प्रश्न, बहुत बनने वाले हैं अगली बार। आप लोग भाग्यशाली हो कि आप लोगों को 2011 की जनगणना में ही पूछा जाएगा, आपको ये नहीं पूछा जाना। आगे जो आना है तो हमारे लिए भी काम बढ़ेगा जो पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे इस बार। और नए नए कंपटीशन वैसे ही बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है कंपटीशन, तो न जाने कहां से सवाल आएगा, कैसा आएगा, किस तरीके का कंपटीशन होगा। आप तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए मतलब दिन रात मेहनत कर लो, एक कर लो, लेकिन सीट इस बार ही निकाल लेना। 2 साल बाद के लिए मत जाना, 2 साल बाद की कोई गारंटी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। देखो हिंदू कितने? 88.5%। सर्वाधिक कहां? जयपुर के अंदर, यहां सर्वाधिक लिख देना। ठीक है, मुस्लिम कितने? 9%, ये भी जयपुर में ज्यादा। सिख कितने? 1.3%, ये श्री गंगानगर में ज्यादा क्योंकि पंजाब के टच है ये। जैन कितने? 0.9%, अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं, ये भी जयपुर के अंदर। ईसाई कितने? 0.14%, बांसवाड़ा में ज्यादा है। बौद्ध कितने? 0.1%, ये, और ये अलवर में। ठीक है, बहुत कम है। तो ये धार्मिक जनगणना के आंकड़े भी आप लोगों को थोड़े से ध्यान में रखना है, एक तो सबसे ज्यादा, एक सबसे कम। ठीक है, हिंदू मुस्लिम तो यहां तो ध्यान में रखने ही दो, इसके अलावा सबसे कम वाले भी आप लोगों को ध्यान रख लेना। एक बार पूछा था, ईसाई पूछ लिए थे। ठीक है, तो कौन कौन कहां ज्यादा है वो भी देख लेना। ठीक है ना, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक था ब्रो, हम बढ़ा आगे। ओके, अब देखो अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े, एसटी और एससी आप जिन्हें कहते हैं उनके, जनजातियां आ जाती है एसटी के अंदर और अनुसूचित जाति आ जाती है एससी के अंदर। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो राज्य में जनजाति का प्रतिशत कितना है? जनजाति, ठीक है, जनजाति आए यानी कि एसटी 13.5% है। और सर्वाधिक जनजातियां कहां निवास करती है? उदयपुर के अंदर, जैसे आप भील वगैरह ये ज्यादा है यहाँ। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां है? तो बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है ना। अब देखो राज्य की प्रमुख जनजातियां, इनका जनजातियों का तो एक टॉपिक पूरा अलग से होता है। ठीक है ना, तो भील सबसे ज्यादा कहां है? उदयपुर। मीना सबसे ज्यादा कहां है? जयपुर। शहरिया सबसे ज्यादा कहां है? जो एकमात्र केंद्र की सूची में, आदिम जनजाति की सूची में शामिल है, वो शहरिया है, ये 12 के अंदर। डामोर सबसे ज्यादा कहां है? डूंगरपुर, इसमें भी सिमलवाड़ा के अंदर ज्यादा है। गरासिया कहां है? सिरोही, इसमें आबू रोड पिंडवाड़ा में ज्यादा है। साथी कहां है? भरतपुर। तो ये भी आप लोगों को साथ में ध्यान में रखना है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है, वह कौन सी है? वह है आप लोगों के शहरिया। कौन सी है?
शहरिया, 12 के अंदर ज्यादा है। अब देखो राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के यहाँ पे प्रतिशत, यदि अपन देखें जाति तो 17.8% है और अनुसूचित जनजाति 13.5%, ये यहाँ पे भी लिखा है मैंने। अब देखें सर्वाधिक जनसंख्या एससी की, यदि अपन देखें तो जयपुर के अंदर ज्यादा है, एसटी की उदयपुर में, प्रतिशत के आधार पर श्री गंगानगर में ये ज्यादा है और ये बांसवाड़ा के अंदर। सबसे कम देखेंगे अगर एसटी तो डूंगरपुर में है और एसटी देखोगे तो बीकानेर के अंदर। सबसे कम प्रतिशत के आधार पे देखोगे तो यहाँ पे फिर डूंगरपुर है, लेकिन यहाँ पे नागौर भी जुड़ जाता है बीकानेर के साथ। और लिंगानुपात देखोगे तो एसटी का लिंगानुपात है 923 और एसटी का है 948। अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े भी आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी लापरवाही आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद कर लेने हैं। अब ले स्क्रीनशॉट, ये बेस्ट आप लोगों के लिए, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नोट, सब कुछ कह सकते हो आप, सारा कुछ मिल गया है, ठीक है। देखो अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो जनगणना से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद में क्लास पूरी। और जनगणना जैसा कठिन से कठिन टॉपिक भी आप लोगों के लिए आसान। देखो भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को लाई गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? अल्पकालीन स्वास्थ्य सुविधा और जनसंख्या नियंत्रण। मध्यकालीन उद्देश्य रहा है फर्टिलिटी दर प्राप्त करना, कितनी? 2.1। दीर्घकालीन उद्देश्य रहा है 2060 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना। और राजस्थान राज्य की जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को जारी की गई थी, किसके द्वारा? वीएस व्यास समिति रिपोर्ट के आधार पर। यह भारत की लिखा हुआ है, यहाँ पे राजस्थान की है ये, ठीक है। फिर देखो आस्था, ये क्या है? 1 अरबा बच्चा जो 11 मई 2000 को पैदा हुआ, उसका नाम आस्था रखा गया, ठीक है। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस। भारत के 53 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी है, जिसमें राजस्थान जयपुर 10वां है, जोधपुर 45वां और कोटा 53वें स्थान पर शामिल है। कितने आप लोगों को आंकड़ा याद रखना है, क्या है? 53 शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी निवास करती है भारत के अंदर, जिसमें से राजस्थान का जो जयपुर है वो 10वें स्थान पर है, जोधपुर 45वें और कोटा 53वें स्थान पर। फिर देखो शिशु मृत्यु दर देखें यदि, तो भारत की 28 और राजस्थान की 32। मात्र मृत्यु दर देखें तो भारत की 97 और राजस्थान की 113। जीवन प्रत्याशा 70% है यहाँ और राजस्थान में 69.4%, लगभग बराबर ही है। जीवन जीने की यदि आशा यदि देखी जाए, ठीक है, एक लगभग उम्र ये कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है साथियों। इसी के साथ अपनी जनगणना वाली ये क्लास भी पूरी हुई और आप लोगों के तकरीबन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भूगोल जो है अब लगभग पूरी होगी। देखो यदि मेरे पास में किताब पड़ी है यहाँ, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों के पास में ये बुक होनी चाहिए, ठीक है, साथ साथ में, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी रहती है जो हर चीज क्लास में नहीं बता सकते, जैसे सारणियां हो गई जनसंख्या की वगैरह, तो वो आप लोगों को फिर इनमें से ही पढ़नी होती है। अब देखो अपन टॉपिक की बात करें तो देखो कुछ सुदर्शन बैच में पढ़ लिया अपन ने और फिर बचे हुए जीके प्रहार बैच में, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप और भौगोलिक विकास, ये पढ़ लिया है। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पढ़ ली है। राजस्थान में मृदा अपन ने पढ़ लिया, जीके प्रहार बैच में ही पढ़ा है। प्राकृतिक वनस्पतियां और वन संरक्षण पढ़ लिया है। जलवायु अपन ने पढ़ लिया है। जल संसाधन पढ़ लिया। अफवाह तंत्र और झीलें पढ़ लिया है। सिंचाई परियोजना अपन ने पढ़ ली। अब जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये पढ़ लिया। अब आप लोगों के बचे एक तो परिवहन और राज्यमार्ग और एक आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। अब परिवहन वाला टॉपिक आज तक मैंने कंपटीशन के अंदर यदि जब भी पढ़ाना शुरू किया तो मेरा पहला टॉपिक जो पढ़ाने वाला था वो परिवहन था, और यूट्यूब पर आने के बाद आज तक मैंने परिवहन नहीं पढ़ाया वापस, क्योंकि परिवहन से संबंधित अब आप लोगों को, चतुर्थ श्रेणी वालों को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको भी मैं पढ़ाऊंगा बाद में, क्योंकि परिवहन को पढ़ाने के लिए मुझे लगता है मुझे अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है, और वो मैं अभी तक नहीं हुआ हूं। पढ़ाऊंगा मैं ही आप लोगों को परिवहन, लेकिन पढ़ाऊंगा जब आएगा मजा। इस बार चतुर्थ श्रेणी वालों को मैं परिवहन पढ़ाने वाला हूं, लेकिन कब पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा। जब भी ये पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को जो है राजस्थान का परिवहन और राज्य मार्ग ये, और आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, ये दोनों मैं साथ में पढ़ाऊंगा। ये दोनों मैं कोशिश करूंगा, आप जब गर्मी की छुट्टियां पड़ेगी ना, समर वैकेशन, उसमें मुझे समय मिलेगा और उसके अंदर बढ़िया सा प्रिपेयर करके ये आप लोगों को दोनों टॉपिक में करवा दूंगा। तो भूगोल आपके हुई पूरा व्यवस्थित कोर्स,
निःशुल्क बैच जरूर है बेटा, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये दोनों आप लोगों के हो गई अब पूरी। ठीक है, अब अपने देखो इतिहास कला संस्कृति अब शुरू करेंगे, इसमें बचे हुए टॉपिक। इसमें से देखो अपन ने कई सारे जो है सुदर्शन बैच में पढ़ लिए। ठीक है, जिसमें अब आप लोगों को एक तो ऐतिहासिक घटनाएं मुझे पढ़ानी है, ये टॉपिक पशु परिचर में भी मैंने पढ़ाया था, इस बार वापस पढ़ाऊंगा आपको। बाकी प्रजामंडल पढ़ लिए, किसान आंदोलन पढ़ लिए, जन जागरूकता पढ़ लिए, 1857 की क्रांति पढ़ चुके, एकीकरण पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ये पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और भाषा साहित्य ये पढ़ा दिया है मैंने, रीति रिवाज रस्में कुरीतियां ये पढ़ा दी है, वेशभूषा आभूषण पढ़ा दिए, वाद्य यंत्र ये मुझे देखना पड़ेगा, सुदर्शन बैच में शायद नहीं पढ़ाया है, लोक देवता पढ़ा दिए, मेले त्योहार पढ़ा दिए, चित्रकला पढ़ा दी, लोक कलाएं पढ़ा दी, लोक नाट्य रंगमंच, लोक नाट्य मुझे देखना पड़ेगा सुदर्शन में पढ़ाया है भाई। मैं जो भी इसमें से बचे हैं वो सारे, दुर्ग पढ़ा दिए हैं, हवेलियां पढ़ा दी, महल छतरियां पढ़ा दी, लोक संगीत लोक नृत्य पढ़ा दिए, पर्यटन स्थल पढ़ा दी। ठीक है, फिर अपने लोक देवियां लोक संत ये भी पढ़ा दिए। यानी कि इतिहास कला संस्कृति में तो 2-3 ही टॉपिक है जो आप लोगों को मुझे जीके पर हर बैच में पढ़ाने, बाकी सारे मैं सुदर्शन बैच में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो फिर बाद में जो है अपने जीके में बचेगा जो आप लोगों के चतुश्रेणी कर्मचारी में, वो बचेगी राज व्यवस्था। वो क्या बचेगी? राज व्यवस्था। बाकी राज व्यवस्था में भी आपके इतना नहीं है मैटर, जो बाकी एग्जाम में जिस हिसाब से आता है, बाकी अपने जो ये बचेगी ना उसको अपन कर लेंगे। यानी कि मुश्किल से भाग दौड़ के भी अपने देखे जाए तो यदि क्लास के हिसाब से देखोगे तो आप मुश्किल से भाग दौड़ के भी 1-1.5 महीने 2 महीने ज्यादा से ज्यादा इतना सिलेबस आप लोगों के जीके में मैं 1.5-2 महीने के अंदर अपन राज व्यवस्था भी गिन लेना साथ में तो हो जाएगी। ये है, तो जीके तो अपने हो जाएगा फटाफट से पूरा। फिर तो आपके जैसे कि अंग्रेजी ओपीडी पर क्लासेस चल रही है, अभी नरेंद्र सिंह जी भाटी सर अपनी अभी रिकवर थोड़े से हुए, उनकी क्लासेस शुरू कर देंगे। और साइंस आपके तकरीबन पूरी होने आई है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों के समर वैकेशन में गणित की क्लासेस में लगवाने वाला हूं फिर से। पहले प्रमोद सर ने पढ़ा रखा है पूरा, लेकिन फिर वापस अब जो है गणित की क्लासेस आप लोगों के लगवा देंगे। ठीक है, फिर कंप्यूटर ये बची है तो इसके तो फिर अपने मैराथन लगवा देंगे, हो जाएगी पूरी। तो इस तरीके से फिर अपने चलेगा रिवीजन पे रिवीजन। ये है मेरी प्लानिंग, और आप लोगों को साथ साथ में ये पुस्तक और साथ साथ में टेस्ट सीरीज दोनों इन पे अभ्यास करते रहना है, इनको पढ़ते रहना है। ये है पूरी स्ट्रेटेजी। जिसने कर लिया सही ढंग से वो इसमें एक सीट ले लेगा। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।